बुद्ध की खामोशी की शक्ति। एक कहानी। आया गांव में रहने वाले हेमंत और उनकी पत्नी भारती की जिंदगी बहुत सामान्य थी। हेमंत एक सामान्य किसान थे जो अपने खेतों की देखभाल करने में व्यस्त रहते थे। उनकी पत्नी भारती एक सरल और सुंदर महिला थी, लेकिन उनकी बातें बहुत ज्यादा होती थीं। वे हमेशा कुछ न कुछ बात करती रहती थी, जिसके कारण हेमंत को अक्सर उनसे लड़ाई होती थी। एक दिन गांव के पास एक जंगल में एक साधु आए हुए थे। उनकी खामोशी और आध्यात्मिक वातावरण ने हेमंत की ध्यान आकर्षित किया। वह सोचने लगे कि क्या शायद इस साधु से उनकी पत्नी की बातें कम हो सके। इसलिए एक दिन हेमंत अपनी पत्नी भारती को साथ लेकर उस जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर वे साधु के पास गए और हेमंत ने अपनी समस्या साधु से साझा की। गुरुदेव, उन्होंने कहा, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। उनकी बातों से मुझे और हमारे बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैंने कई बार उनसे कहा है, परंतु उनकी आदत नहीं बदलती। कृपया आप मेरी मदद करें। साधु ने हेमंत की ओर गंभीर नजर से देखा और कहा, बेहद बोलचाली बातें शांति को बाधित करती हैं, परंतु आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा। साधु ने बताया। एक समय की बात है। गुरुदेव ने एक अपने शिष्य को खामोशी में रहने का एक व्रत दिया। उसका उद्देश्य था कि उसकी बातें शांति और स्पष्टता के साथ समझी जाएं। शिष्य ने गुरुदेव के आदेश का पालन किया और एक माह तक खामोश रहा। उसके बाद गुरुदेव ने उससे पूछा, तुमने यह व्रत क्यों लिया? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपके आदेश का पालन किया और खामोश रहा। गुरुदेव ने फिर समझाया, बात करने की शक्ति सभी के पास होती है, परंतु खामोशी में भी एक अद्वितीय शक्ति होती है। जब हम खामोश रहते हैं तो हमारी बातें समझी जाती हैं और हमारा संदेश स्पष्ट होता है। साधु की यह कहानी सुनकर हेमंत को समझ आया कि उन्हें भी अपनी पत्नी के साथ खामोशी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। वे उसे प्यार और समझदारी से समझाने लगे और जब भी उनकी पत्नी बात करती तो हेमंत धीरे धीरे उनकी बातें सुनते रहते। कुछ हफ्ते बीते और हेमंत और भारती के बीच अब बातचीत का एक नया माहौल बन गया था। वाचा ने भी अपनी बोलचाल और उसकी पति के प्यार को महसूस किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि खामोशी की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। जब हम खामोश रहते हैं तो हमारी बातें समझी जाती हैं और हमारा संदेश स्पष्ट होता है। बिना शब्दों के हम अपने भावनाओं और विचारों को समझा सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी बोलचाल को संयमित रखना चाहिए और खामोशी में बात करने की कला को सीखना चाहिए। ये हमें और हमारे रिश्तों को मजबूत और संतुलित बनाने में मदद कर सकता है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा सिर्फ बातों से नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमें अपने व्यवहार और आचरण में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस बात की समझ दिलाती हैं और हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।